आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को दी मंजूरी। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प पूरा करेंगी सरकार। और प्रदेश में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है लोक आस्था का छठ पर्व। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में आज नई दिल्ली में जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें। योजना के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए के ऋण पर सरकार 75% की गारंटी उपलब्ध कराएगी। 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले छात्रों को मोरिटोरियम अवधि के दौरान 10 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज में 3% की छूट भी मिलेगी। इस योजना से 7 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। योजना के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। हर एक छात्र जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है तो वो वंचित न रहे, इस उद्देश्य के साथ पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल मेथड से और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। एक अन्य निर्णय में सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी के निवेश को मंजूरी दी है। यह निगम की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निवेश से सरकार पर ब्याज और सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। प्रदेश में 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार दिनों दिन तेज हो रहा है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधनी के पिपलानी और छिंदगांव काछी में जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयपुर व बुधनी में आज प्रचार किया। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भी विजयपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। उधर कांग्रेस कल विजयपुर सीट के गौरस में जनसभा करने जा रही है, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा शामिल होंगे। अन्य दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर श्री डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने में सहयोग के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने तथा दोनों देशों के लोगों के हित में साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। देश भर में शासकीय सेवानिवृत्त पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान संचालित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू इस योजना के अंतर्गत अब सभी रिटायर्ड पेंशनभोगी इसका लाभ ले सकेंगे। राजधानी भोपाल सेंट्रल बैंक न्यू मार्केट शाखा में आज पेंशनर शिविर का आयोजन किया गया। आज से राष्ट्रव्यापी स्तर पर संचालित इस शिविर का शुभारंभ नई दिल्ली पहुंची पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग नई दिल्ली की अपर सचिव श्रीमती सोनिका खट्टर द्वारा किया गया। भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में फिल्म बाजार का 18वां संस्करण भी शामिल होगा, जो कि 24 नवंबर तक चलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि फिल्म महोत्सव 2024 में फिल्म बाजार व्यूइंग रूम में 2008 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। व्यूइंग रूम इस महीने की 21 से 24 तारीख तक खुला रहेगा। इस साल व्यूइंग रूम में भारत और दक्षिण एशिया की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह फिल्म निर्माताओं को वैश्विक फिल्म प्रोग्रामर, वितरक, बिक्री एजेंट और निवेशकों से जुड़ने का भी अवसर प्रदान करेगा।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प पूरा करेगी सरकार। इसके लिए सरकार सभी क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है। सोशल मीडिया में एक संदेश में उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्ष में वित्तीय बजट दोगुना किया जाएगा। वर्ष 2047 तक एक विकसित मध्य प्रदेश के रूप में बने, यह संकल्प हमारा है। इसीलिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के संकल्प को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प पूरा हो। ये अगले आने वाले 5 वर्ष में हमारी आर्थिक व्यवस्था वित्तीय बजट डबल करने का हमने संकल्प किया है। इसी के साथ साथ कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों में हम संबंधित विकास कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार एक तरफ ग्रामीण विकास के लिए काम कर रही, दूसरी तरफ शहरीकरण का भी सुव्यवस्थित विकास हो, इस दिशा में काम कर रही है। प्रदेश में न्यायोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुना जिला मुख्यालय सहित तहसीलों के भी शासकीय विद्यालयों में न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत निबंध लेखन, चित्रकला, क्विज, नुक्कड़ नाटक आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पन्ना में प्रधान जिला न्यायाधीश राजाराम भारती के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा विधिक सेवा सप्ताह न्यायोत्सव अंतर्गत आज वरिष्ठ नागरिक आश्रय गृह में विशेष चिकित्सीय स्वास्थ्य परीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शहडोल जिले में विधिक सेवा योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज जिला जेल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेल में निरुद्ध कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता की योजनाओं एवं बंदियों के प्रकरण के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अलावा कल्याणपुर वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश में कई स्थानों पर छठ पर्व मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय महापर्व में आज महिलाओं ने खरना का व्रत रखा। अनूपपुर में व्रत की शुरुआत खरना के साथ सामतपुर में मईफा तालाब शिव मारुति मंदिर में एवं तिपान नदी के तट पर छठ मैया के पूजन का ध्वज वंदन के साथ हुई। भोपाल, इंदौर सहित कई अन्य शहरों में भी घाटों पर छठ पर्व के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने 1 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान विशेष ट्रेनों के माध्यम से लगभग 7.5 करोड़ यात्रियों को बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए यात्रा की सुविधा दी है। त्योहारों के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इनमें 4 नवंबर को एक ही दिन में 3 करोड़ यात्रियों को ले जाया गया। उल्लेखनीय है कि रेलवे मंत्रालय 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच कुल 7,666 विशेष ट्रेनें चलाएगा, जो पिछले साल से 73% ज्यादा हैं। आज 164 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कल भी 164 ट्रेनें चलाए जाने की योजना है। प्रदेश में अब मौसम ने करवट बदल ली है। यहाँ अधिकतर शहरों में रातें ठंडी हो गई हैं। कई शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, जिसमें पचमढ़ी सबसे ठंडा है। यहाँ रात का तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 15 नवंबर से ठंड का असर बढ़ेगा। उत्तरी हवाएं चलने से पारे में और भी गिरावट होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम और पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री, पद्म भूषण से अलंकृत गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा के अवसान पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हुई सड़क दुर्घटना में शहीद हुए आगरमालवा जिले के 63 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के नायक बद्रीलाल यादव का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव नरवल में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।